नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं माननीय राजकुमार स्वर्णकार जी, जो राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हैं। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय ठंड अपनी पूरे शबाब पर है, उसी प्रकार से 31 जनवरी का जो मुद्दा है, भारत मुक्ति मोर्चा ने जो 31 जनवरी को चुनाव आयोग का घेराव करने का जो मामला चलाया है, वो काफी गर्मी पर है। और ईवीएम के विरोध में भी जनता में काफी रोष है, और जनता का रोष भी काफी गर्मी पर है। ऐसे में माननीय राजकुमार स्वर्णकार जी हमारी स्टूडियो में हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, ये ईवीएम के बारे में जो व्यूज आ रहे हैं, जो पब्लिक व्यू आ रहा है, जो सांगठनिक व्यू आ रहा है, उसके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारी स्टूडियो में। ईवीएम से वोटों की चोरी हो रहा है और चुनाव आयोग पर हमारे नेतागण दबाव बनाए, कई बार आंदोलन किए, कोर्ट में केस किए, लेकिन चुनाव आयोग की सह से भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के माध्यम से हमारे वोटों को लूटने का काम कर रही है। अभी पेपर में आया था कि बहुजन समाज पार्टी का मध्य प्रदेश में एक विधायक अपने बूथ पर उसके घर का 6 वोट पड़े, जिसमें 1 वोट उसका भी था, और 6 वोट उसके घर का पड़ा, उसको 1 वोट नहीं मिला। मध्य प्रदेश में ईवीएम कब्रिस्तान में मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ईवीएम के माध्यम से हमारे वोटों का लूटने का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग चुनाव आयोग को घेरने जा रहे हैं दिल्ली में। आने वाले दिनों में अगर ईवीएम सरकार बैन नहीं कराती है, वीवीपैट सभी मशीनों पे नहीं लगाती है, तो हम लोग फोड़ने का काम करेंगे। इसका चुनाव का अपने आदरणीय माननीय शाम साहब का दिशा निर्देश जैसा मिलेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। अगर उनका दिशा निर्देश मिलता है तो निश्चित रूप से हम लोग ईवीएम फोड़ने का काम करेंगे। सर, इस तरीके की खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि जिस प्रकार ईवीएम संवेदनहीन इंस्ट्रूमेंट है, उसी प्रकार से ईवीएम से चुने हुए नेता भी संवेदनहीन हो गए हैं, हृदयहीन हो गए हैं। उनको देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। सर, क्या बोलना चाहेंगे सर इस पे? सभी नेता जो चुन कर जा रहे हैं वो आरएसएस भाजपा के मानसिकता के हैं। आरएसएस भाजपा तो हमेशा संवेदनशील रहा, और ये संवेदनशील लोग ओबीसी में भी दलाल पैदा कर रहे हैं। ओबीसी का जो दलाल भड़ुए पैदा हो रहे हैं वो भी संवेदनशील हैं, ओबीसी के मुद्दे नहीं उठाते, ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़ते, और जाति के नाम पर, ओबीसी के नाम पर, नीच जाति के नाम पर, चाय बेचने वाले के नाम पर, गरीब के नाम पर, दलित के नाम पर हमारा वोटों का ध्रुवीकरण कराते हैं अपने फेवर में। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के ही नेता नहीं, बल्कि हमारे समाज में भी जन्म लिए हुए तमाम ओबीसी, एससी, एसटी के नेता दलाल हैं, भड़ुए हैं और संवेदनहीन हैं। सर, कहा यह जा रहा है कि ईवीएम से चुनकर जाने वाले लोग देशद्रोही और देशद्रोह का काम करते हुए देश के विरोध में कानून पारित करने का काम करते हैं। यह कमाल ईवीएम का है। इस पर क्या बोलेंगे आप? ये जो चुन के जा रहे हैं और लोकसभा में रोज नए नए कानून सरकार पास करा रही है, पास भी करा रही है, आंदोलन करने पर फिर बैक भी हो रही है, तो ये तो पूरा देश जान रहा है। और अभी अगर इनकी सरकार रहती है जब तक और न जाने कितने कानून ले आएंगे। व्यापारियों के लिए जीएसटी ले आया, जीएसटी ले आने से पूरे देश का व्यापारी परेशान है, लेकिन व्यापारी घंटा बजाने में मस्त है, इसलिए इसका विरोध भी नहीं कर रहा। सोने पर एक्साइज ड्यूटी लगाया सरकार, 48 दिन तक पूरे देश का सोनार हड़ताल पर रहा, लेकिन सरकार नहीं मानी। 1% जो जीएसटी था, जो पहले व्यापार कर था, अब जीएसटी लाने पर उसको 4% कर दिया। आधा % भी व्यापारी नहीं कमा रहा है, सरकार 4% टैक्स ले रही है। सरकार पूरे देश के सभी तरीके के व्यापार को नष्ट करना चाहती है, कारपोरेट घराने को देना चाहती है। देश में मात्र 9 लोग ऐसे हैं जो पूरे देश के व्यापार पर कब्जा किए, मात्र 9। अब आने वाले दिनों में सभी तरीके के व्यापारियों का व्यापार ठप हो जाएगा, क्योंकि जनता के पास पैसा नहीं है। केवल किसान बेचारे ऐसे हैं जिससे देश की डीजीपी संभली हुई है, जिससे कुछ व्यापारियों के घर में रोजी रोटी चल रही है। केवल किसान, जिस दिन किसानों के यहाँ कभी सूखा पड़ गया, कभी किसी देश के फसल की नष्ट हो जाएगा, उस दिन देश की हालत बड़ी खराब होगी।
जी, एक सवाल सर कारपोरेट घराने में जा रहा है। जी, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ आप लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। क्या कारण है सर, जिन पार्टियों को वोट लेना है वो लोग फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, सिर्फ सामाजिक संगठन ही आंदोलन चला रहे हैं ईवीएम के खिलाफ में। पार्टियां जिनको वोट चाहिए वोटर्स के, वो क्यों नहीं आ रहे फ्रंट पे? वो पार्टियां को डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी भेज देगा, इनकम टैक्स भेज देगा, उनको जेल जाना पड़ सकता है। ये सबको दबाया गया है, सबको हड़काया गया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा, इसलिए सब डर रहे हैं, मेरा ये मानना है। और बाकी जो भी हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये लड़ाई उन नेताओं का नहीं है, ये लड़ाई समाज का है। नेता चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो, उनका घर, उनका समाज चल रहा है, नहीं चल रहा है तो आम जनता का। परेशान आम जनता है, कोई नेता परेशान नहीं है। चाहे वो विधायक एक बार बन गया फिर भी परेशान नहीं, चूंकि पेंशन आ रहे हैं, उसका घर परिवार चल रहा है। जो राजनीतिक दल बनाए उनका सब बढ़िया है, चल रहा है, टिकट बेचकर पैसे इकट्ठा कर ले रहे हैं, उनको क्या परेशानी है? परेशानी तो हमारे आप जैसे लोगों को है, आम जनता को है, जिसके खून पसीना बहाने के बावजूद घर में बच्चों की रोटी, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर व्यवस्था नहीं कर पा रहा। इसलिए आम जनता की लड़ाई है, और लड़ाई आम जनता को लड़नी पड़ेगी। कोई नेता नहीं है, कोई नेता हमारा साथ देने वाला नहीं है। सभी नेता मलाई खा रहे हैं, और विरोध इसलिए नहीं कर रहे, विरोध करेंगे तो उससे मलाई न खाना पड़े, और भारतीय जनता पार्टी फर्जी मुकदमे फंसाकर जेल का भोजन करवा देगी, जेल की हवा खानी पड़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एटमॉस्फेयर में, इस समय भारत के एटमॉस्फेयर में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और ज्वलंत सवाल रन कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग ईवीएम के खिलाफ में आंदोलन चला रहे हैं, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये बोलता है कि ईवीएम के विरोध में बोलने वालों के खिलाफ केसेस किए जाएंगे, उनको जेल भेजा जाएगा। तो इस पर क्या व्यू है आपका? भेज दे चुनाव आयोग जेल। अरे चुनाव आयोग, जो लोग अब कंप्लेन कर रहे हैं, उस कंप्लेन का निदान चुनाव आयोग के पास नहीं है। चुनाव आयोग कहता रहे, हम लोग तो बस इंतजार कर रहे हैं कि अगर ईवीएम में बीपी पैड लगाकर उसकी गिनती नहीं कराता है चुनाव आयोग, तो ईवीएम फोड़ा जाएगा। भेजे जेल चुनाव आयोग, हम लोग जेल जाने को तैयार है। ईवीएम, चुनाव आयोग का कहना है कि आप लोग के प्रचार से चुनाव आयोग और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, खतरे में है, विश्वव्यापी चुनाव आयोग बदनाम हो रहा है। तो ये सारे व्यूज आ रहे हैं, चुनाव आयोग इस पर आप लोग पर क्लेम करने वाला है, जो भी बोलने वाले लोग हैं उन पर क्लेम करने वाला है, केसेस करने वाला है। तो ये सारे मामले चलाए जा रहे हैं। जनता एक तरफ मांग कर रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, और आप लोग भी आंदोलन चला रहे हैं कि ईवीएम चाहिए। अभी हमने बहुत सारा सर्वे किया, उसमें जनता का भी व्यू आया कि बैलेट पेपर चाहिए। आप लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग को हमारे माध्यम से और देश की जनता को, दोनों जने को क्या बोलना चाहेंगे आप? ईवीएम में हजारों करोड़ों का घोटाला है। ईवीएम मेंटेनेंस और ईवीएम खरीदने में जितना पैसा लग रहा है, उसके 25% पैसे में बैलेट पेपर छप जाएगा और चुनाव हो जाएगा। ये चुनाव आयोग सहित सभी अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। इसमें ईवीएम में घोटाला है, पैसे का घोटाला है, हजारों करोड़ का घोटाला है। ईवीएम के रख रखाव में जो पैसा खर्च हो रहा है, उतने पैसे में ही बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा जी। लेकिन घोटाला हो और अपने मन मुताबिक चुनाव जिताना। भाई जनता ईवीएम से चाह रहे तो चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना। जनता चाह रही कि ईवीएम उपयोग न हो, बैलेट पेपर से हो, तो बैलेट पेपर से कराए। चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, ईवीएम चोर है जी। 31 तो हम लोग ईवीएम फोड़ेंगे। ईवीएम फोड़ेंगे सर, आप जेल जाना पड़ेगा, सजा हो जाएगी आपको। अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है तो हम लोग ईवीएम फोड़ेंगे। जी, 31 तारीख के आंदोलन को लेकर देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? 31 तारीख को आंदोलन के लिए बस एक चाह रहे, देश की जनता बड़े पैमाने पर दिल्ली पहुंचे और चुनाव आयोग को घेरा जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद, सबको आभार, जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं उनको भी आभार। साथियों, आप थे माननीय राजकुमार स्वर्णकार जी, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हैं।
आपके व्यूज जनता के समक्ष और आपके समक्ष हम बराबर रखते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूल्यवासी। जय मूल्यवासी।